नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि क्यों एक भक्त माँ काली को जो भी भोग अर्पित करता वो सर्वप्रथम उसे खुद चखता था। आखिर क्यों? थोड़ा सा अटपटा लगता है ना सुनने में कि कोई अपना झूठा कैसे माँ को समर्पित कर सकता है, यानी कि अपनी भक्ति के भाव को तो देखिए। आप ये सोच में पड़ गए होंगे ना कि झूठा झूठा भोजन क्यों हम भगवान को अर्पित करें। तो आज इसी विषय के ऊपर मैं आपको एक ऑडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे हमारी भक्ति भाव में बदलती है। आज हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस जी। इनको कोई नहीं जानता, सब जानते इन्हें। बहुत ही अनोखी पर्सनालिटी थी श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, जो माँ काली के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति की तुलना शबरी से क्यों की जाती है? क्या समानता थी दोनों में? आज हम जानने की कोशिश करेंगे। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वरी मंदिर में माँ काली के पुजारी थे। मंदिर कमेटी के लोगों ने उनका वेतन 20 रुपये तय किया, जो उस समय के लिए पर्याप्त था। रामकृष्ण को माँ काली की पूजा करते अभी 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के पास उनकी शिकायतें पहुंची। रामकृष्ण कमेटी के सामने हाजिर हुए। दरअसल कुछ लोगों ने उनके बारे में कमेटी के अधिकारियों से कई शिकायतें की थी। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चक्कर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस तरीके से कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। जब रामकृष्ण उनके पास पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, यह कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघकर माँ को चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले देख लेता हूं कि उस फूल से सुगंध आ भी रही है या नहीं। फिर दूसरी शिकायत रखी गई। सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने फिर उसी भाव से जवाब दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की याद है जो ऐसा ही करती थी। जब कोई चीज़ बनाती थी तो खुद चक्कर देख लेती थी और तब मुझे खाने को देती थी। मैं भी चक्कर देखता हूँ। पता नहीं जो चीज़ किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने योग्य है भी या नहीं। यह सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब कि अब वो क्या पूछें, वो एकदम से सोच में पड़ गए। रामकृष्ण परमहंस बहुत सहज और सीधी भाषा में ईश्वरीय ज्ञान का उपदेश देते थे। उनके जीवन की यह घटना भगवान श्री राम के भक्त शबरी से अद्भुत समानता रखती थी, जिनके झूठे बेर भगवान ने बहुत प्रेम से ग्रहण किए थे, और वही बेर खाने के लिए लक्ष्मण ने 10 बार संकोच करते हुए सोचा था कि कैसे प्रभु श्री राम इस बुढ़िया के झूठे बेर खा रहे हैं। कहते हैं ना कि बस भाव होना चाहिए। भक्ति में भाव अगर नहीं होता तो उस भक्ति का कभी कोई रंग ही नहीं दिखता। इंसान अपने कर्मों से नहीं डरता, ईश्वर तो उसको बचा देते हैं, लेकिन फिर भी इंसान के जो कर्म है ना, वो उसके पीछे सदैव चलते रहते हैं। परमहंस माँ काली को ही ब्रह्म मानते थे और सदैव उसी की उपासना, उन्हीं की भक्ति करते रहते थे। माँ काली के इस अद्भुत भक्ति से ही वो सिद्धि के शिखर तक पहुँचे और एक दिन माँ की ज्योति में ही समा गए। हमारे घर आए मेहमान कभी किचन में आते हैं तो हमें खाना चखते देखकर ताज्जुब करते हैं कि आप लोग खाना सबको चखकर क्यों सर्व करते हो? इतने सालों में तो नमक और चीनी का सही अंदाज लग जाना चाहिए। मैं और मेरी देवरानी मजाक में कहती हैं कि हम शबरी हैं, पहले खुद भोग लगाती हैं फिर घर के सदस्यों को खिलाती हैं। जबकि असली बात यह है कि नमक कम या ज़्यादा भोजन के स्वाद को बिगाड़ देता है। सब खुश होकर खाते हैं तो अच्छा लगता है और खाने में नुक्स निकलने की आशंका कम हो जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है जब शबरी के झूठे बेर राम खा सकते हैं तो रामकृष्ण परमहंस का झूठा भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया जा सकता था? ईश्वर की पूजा हो या पेट पूजा, दोनों में सारा महत्व भाव का ही होता है। तो आज मेरा ये पर्पस था आप सभी को इस कहानी के रूपांतरण में इस भक्ति को बताने का, क्योंकि हम सभी इस भाव भोर से बहुत बार गुजर चुके हैं। हम लोग ना थोड़े से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिलीफ सिस्टम पर बिलीव करते हैं। हमारी जो पुरानी संस्कृतियाँ चली आ रही हैं वो बहुत ही मजबूती से हमें पकड़े हुए हैं।
हम जो भी भोजन बनाते हैं ना, उन्हें कभी खुद से नहीं खाते हैं। क्यों? अगर कभी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो छुप कर टेस्ट करते हैं कि हमें कोई देख ना ले। अगर हमें कोई देख लेगा तो बोलेंगे कि ये देखो, झूठन खिलाते हैं, यानी कि पहले खुद टेस्ट करते हैं और फिर खाते हैं। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। कहते हैं कि खाने में दोबारा नमक मिलाने से बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने में नमक का समांतर जो एक कहते हैं ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी आप भगवान के लिए कोई भी भोजन बनाएं या फिर अपने घर के सदस्य के लिए कोई भी भोजन बनाएं, तो आप उसको थोड़ा सा चख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आप उसको खा नहीं रहे हैं, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, आप अपने भाव को दिखा रहे हैं प्रभु के लिए कि हे प्रभु, मेरी भक्ति को स्वीकार करना, मैंने जो भी ये भोग बनाया है पूरे मन से पूरे भाव से बनाया है, इसमें कोई भी छल कपट नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आपको मैं दुख पहुंचा सकूं। यस, आपको लगता है कि हम भगवान को दुख नहीं पहुंचाते हैं, हम हर बार उसे दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे क्यों 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 हमारे साथ चलते आ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा करते हो, क्यों मुझे दुख देते हो, क्यों रुलाते हो, क्यों मेरी नहीं सुनते हो। तो ये जो क्यों है ना, ये हमारे पीछे ज़िंदगी भर पड़ा ही रहता है, और इसी क्यों की वजह से हम अपने भगवान से ना बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं। तो आप भी अपनी भक्ति में रामकृष्ण परमहंस जैसी भाव को लेकर आइए, फिर देखिए कि कैसे भगवान आपके साथ, आपके हर मार्ग पर आपका साथ देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा इस स्टोरी में, थोड़ा सा इसमें आपको कुछ भाव लगा है, एक अच्छी बात लगी है, तो आप ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, और आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। अगर आपको इस पर कुछ भी आपत्तिजनक, आपने कोई भी बात अगर नोटिस की है कि ऐसा क्यों मैंने लिखा है या ऐसा क्यों मैंने बोला है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्।